box एक काम अनेक। Alright guys, welcome to new interesting video, and in this today's video we will talk about Airtel Xstream box. And guys, this box is really smart and कैसे स्मार्ट है वो आप आगे देखते रहिए इस वीडियो में। Let's start the video. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो गाइज देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये एयरटेल की तरफ से आता है, इसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स। और यहाँ पर ये स्मार्ट बॉक्स है। आपको पता ही होगा जो भी आपके टीवी होते हैं घर पर उनमें दो तरह के बॉक्स लगते हैं, या तो आप उनको सिंपल डीटीएच लगवा सकते हैं जिसमें कोई स्मार्ट फीचर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नया बॉक्स चला है, नया बॉक्स लॉन्च करा गया है, काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन ये अब हर शहर में, हर सिटी में, हर गाँव में ये इसकी अवेलेबिलिटी करी जा रही है। सो गाइज देखिए यहाँ पर एक बॉक्स होता है सिंपल वाला, एक होता है स्मार्ट वाला। दोनों में आप डीटीएच को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वाला होता है उसमें इतने स्मार्ट फीचर्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा इसके स्मार्ट फीचर्स को सुनकर। तो आप आगे इस वीडियो को तो देखते रहिए। और गाइज हाँ, इस वीडियो को मैंने कई सारे टाइम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी टाइम पार्ट आप देखना चाहते हो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा फुल वीडियो देख सकते हो, पूरी जानकारी मिल जाएगी इस बॉक्स के रिलेटेड, लेकिन आप टाइम लेस में भी देख सकते हो। हाँ तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये बॉक्स एयरटेल की तरफ से आता है और ये डीटीएच स्मार्ट बॉक्स है। यहाँ पर गाइज आप इसमें डीटीएच तो यूज कर ही पाएंगे, यानी आप टीवी चैनल्स तो यूज कर ही पाएंगे, देख पाएंगे, बट उसके साथ साथ आप यहाँ पर पेन ड्राइव यूज कर सकते हो। और भी कई सारे फीचर्स हैं, आप सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस पर यूज कर सकते हो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम, एमएक्स प्लेयर एंड बहुत सारे हैं। और गाइस सही बता रहा हूँ, ये बॉक्स भंडार है भाई, आपके एंटरटेनमेंट का पूरा भंडार है बॉक्स ये। और गाइस जब से मैंने इस बॉक्स को लगवाया है ना, आप समझ सकते हो भाई एंटरटेनमेंट है, मैं कुछ भी देख सकता हूँ मतलब। तो गाइस देखो जो मेरा कमरा है उसमें टीवी पुराने वाला है और वो मेरा बेचने को मन भी नहीं करता, क्योंकि वो सोनी का है और अब तक बिल्कुल सही चल रहा है। वो सोनी कंपनी का है, वो मैंने काफ़ी पहले लिया था, वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है और उसमें जो मज़ा आता है ना मूवी देखने का, उसके स्पीकर्स इतने अच्छे हैं। तो अब मैंने सोचा भी था एलईडी लेने का, लेकिन फिर ही मुझे यार ये कि दिख गया, तो इसने तो आशा की किरण जगा दी और मैंने इस बॉक्स को उसमें अटैच कर दिया इस वाले टीवी में। मैं आपको आगे वीडियो में टीवी भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं उसको इसमें यूज़ करता हूँ। सो यार मज़ा आ जाता है। अगर आपके पास पुराना टीवी रखा हुआ है ना, एलईडी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले लो, लेकिन हाँ आपके एलईडी वाले सारे काम में बॉक्स कर देगा। अगर आपका टीवी सही है, उसमें सही दिख जाता है, क्लियरिटी थोड़ी बहुत सही है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये में आपका ये वाला बॉक्स बिल्कुल आपके टीवी को स्मार्ट बना देगा। अब कैसे, तो आप आगे देखते रहिए इस वीडियो को। सो गाइस इसका इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, लेकिन अब बात करते हैं आपको कैसे बॉक्स में देखने को मिलेगा और गाइस आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। सो गाइस देखिए ये इसका बॉक्स है एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स, ये आप देख सकते हो। और गाइस देखो जो नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स आते हैं, जो उनके साथ सामान आता है, एक रिमोट और एक बॉक्स, स्मार्ट बॉक्स और एक वो एडेप्टर। वो गाइस इसमें एक HDMI केबल मिलती है आपको एक्स्ट्रा फ्री में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको लैपटॉप से इसको टीवी को कनेक्ट करना है। बाकी इसमें मैंने अपना पुराना सेट टॉप बॉक्स रख दिया है, क्योंकि वो कुछ काम करनी है, वो बेकार है। तो हाँ गाइज मेन हमारा आता है ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा सुपर बॉक्स है। अब मैं आपको थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि आप इसमें क्या क्या अटैच कर सकते हैं, मतलब मैं आपको बॉक्स के पास से थोड़ा दिखा देता हूँ कि आप इसमें क्या क्या लगा पाएंगे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम बॉक्स के बैक साइड की। गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्ट मिलता है ये आपका डीटीएच पोर्ट है। आपका जो डीटीएच की वो छतरी लगेगी ऊपर, उसका एक केबल आएगा, वो उसमें पीछे अटैच हो जाएगा और उसको करंट मिल जाएगा, फिर आप अपने टीवी चैनल्स को यूज़ कर सकते हो। गाइज आपको 3 पोर्ट और मिलेंगे। ये है आपके ऑडियो वीडियो जो केबल आती है, जो आपके टीवी में लग जाती है, डीवीडी में लग जाती है, वो वाली केबल आती है रंग बिरंगी सी, आपने पहले बहुत तोड़ी भी होंगी। वे एक वाइट होती है, येलो, एक रेड होती है, तो उसमें वही ये इसका काम है, इसमें वही लगेगा। गाइस इसमें तीसरा पोर्ट आपको मिलता है ऑप्टिकल फाइबर का। अगर आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन है तो आप इसको उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब उसका एक तार निकालकर इसमें लगा सकते हो, तो स्पीड आप बहुत ज़्यादा पाओगे, 100-200 MB/सेकंड आ सकती है। गाइस इसमें आपको पोर्ट मिलता है HDMI पोर्ट। इसमें आप अपना जो HDMI केबल इसके साथ आई है, आप उसको कनेक्ट कर लैपटॉप या कंप्यूटर से टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, इस बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो। देन गाइस एक काफ़ी अच्छा पोर्ट मिलता है जो हम सब लोग यूज़ करते हैं, वो है USB का। आप इसमें USB कोई भी यूज़ कर सकते हो, मूवी वगैरह देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आज तक USB यूज़ नहीं करी, क्योंकि जब सारा काम मोबाइल से हो ही जाता है तो ज़रूरत क्या है। गाइस इसमें आपको एक पोर्ट और मिल जाता है, ईथरनेट का पोर्ट है, ये भी वाईफाई का पोर्ट ही है, बट वो ऑप्टिकल कैसा था। गाइस देखो इतनी नॉलेज नहीं है ऑप्टिकल के बारे में, हाँ लेकिन आप इसमें वाईफाई केबल लगा सकते हो। जरूरी बातें सारी बता रहा हूँ मैं आपको। गाइस इसमें आपको सबसे लास्ट में एक पोर्ट मिलता है, ये है DC पोर्ट, मतलब इसमें ये इससे खाना खाता है, इसमें इसका एडेप्टर का पिन लगता है। गाइस बात करते हैं बॉक्स के साइड के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। पहला पोर्ट यहाँ पर USB का है, दूसरा पोर्ट यहाँ पर है TF कार्ड का, यानी SD कार्ड का। तो कितने अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। डब्बा इतना सा है और इतने काम कैसे कर देता है मेरे को समझ में नहीं आता। गाइस बात करते हैं बॉक्स के फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे सा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है एयरटेल एक्सट्रीम, और ये जब ग्लो करते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कितना अच्छा डब्बा आपने लगवा रखा हो। उसके बाद एक विजन पावर ऑफ ऑन बटन मिल जाता है, एंड देन गाइस आपको एक एयरटेल की चिट मिल जाती है जिसमें इसका हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है। बात करते हैं बॉक्स के डाउन साइड के बारे में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल जाली है, जालियों की मदद से आप इस बॉक्स के अंदर झांक सकते हो। बात करते हैं बॉक्स के ऊपर के बारे में, जो काफी प्रीमियम लगता है बॉक्स। ये ऊपर से देखने में एयरटेल की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये बॉक्स रियली काफी थोड़ा सा मतलब
वेट है इसमें और अच्छा लगता है, अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं कि घटिया बॉक्स पकड़ा दिया आपको। प्राइस भी बहुत कम है और क्वालिटी ओवरलोडेड। तो गाइस अभी हमने बात करी है बॉक्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में। इसमें मेन फीचर्स आपको क्या मिल जाते हैं। पहला जो मेन फीचर सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है गाइस, ये स्मार्ट है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हाँ गाइस, आपको इस बॉक्स के अंदर इसका रिमोट भी देखने को मिलता है। रिमोट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारी स्मार्ट बटन्स हैं, और ये बटन मतलब ऐसे नहीं कि रबड़ से दबती है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा मजा आएगा आपको इसको यूज़ करने में भी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप ऐसे करके बोलोगे ना तो आपका जो टीवी होगा वो कैच कर लेगा। तो कितना अच्छा फीचर है, आपका टीवी वहाँ पर रखा हुआ है, आप यहाँ पर बैठ के इसमें कुछ भी बोलो तो ये कैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम बहुत प्यारा लगा मेरे को। इसमें आपको 2-3 बटन मिल जाते हैं, यूट्यूब का, अमेजॉन प्राइम का, नेटफ्लिक्स का। स्टार वगैरह से इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं जुड़ी होगी तो उनके ही बटन मिल जाते हैं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, हमें तो यूज़ करने से मतलब है। तो लगाकर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है, मेरी आंखें बच चुकी हैं। मतलब पहले मैं मोबाइल में सारा दिन देखता था कुछ ना कुछ, और यूट्यूब भी देखना होता था उस मोबाइल में देखता, अब भी मोबाइल में देखता हूँ, लेकिन हाँ वेब सीरीज़ वगैरह गाइस अब मैं टीवी में देख सकता हूँ और बहुत मज़ा आता है। रियली बता रहा हूँ, मोबाइल में कब तक 7-8 घंटे की वेब सीरीज़ आंखें फोड़ लो अपनी, सब टीवी में देखो, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता आंखों पर। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपके पास कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, हॉटस्टार हो, LT बालाजी हो, उल्लू हो, कुछ भी हो, वो सब गाइस इसमें यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन शर्त यहाँ पर एक होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर वाईफाई लगा होना चाहिए, क्योंकि देखो 1.5 GB नेट मिलता है उसमें, तो आप क्या ही स्ट्रीम करोगे। हाँ, अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो उसी वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, उसी वाईफाई से डब्बा कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आराम से कनेक्शन बन जाएगा और आप कुछ भी देख सकते हो। इसकी बात करता हूँ, इसमें बताते हैं गेम भी आप खेल सकते हो, गेम पैड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो गाइज वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करके देखा है, गेम तो हम वैसे भी खेलना बंद कर दिया सब। गाइज और फीचर्स भी इस डब्बे के यहाँ पर, इसमें आपको डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। तीसरी बात, यहाँ पर आप इसमें DTH भी यूज़ कर सकते हो, तो यार आपके साथ आप और चैनल्स भी देखते रहो, साथ के साथ आप इसमें अपने और स्मार्ट फीचर्स यूज़ करो। मैं टीवी कम देखता हूँ, उसमें चैनल्स तो कम देखता हूँ। असल में बात यह है कि अगर आप इसमें इसके एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करना चाहते हो तो आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यार मैंने 1500 रुपये का पूरे साल का करवा रखा है। उसमें चैनल्स तो थोड़े कम मिलते हैं, स्टार प्लस वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन वो मैं देखता नहीं हूँ, सिर्फ इसको मोबाइल से ऑपरेट करता हूँ और मेरा काम आराम से हो जाता है। तो गाइस देखो, यही इसके मेन फीचर्स हैं। आप इसमें USB, TF कार्ड, SD कार्ड मतलब DTH, ईथरनेट केबल यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसमें मतलब लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी सबसे बढ़िया मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ ना, जो पुराने टीवी हैं कुछ इस टाइप के, ये डब्बा उनके लिए जीवनदान है। तो गाइस यहाँ पर स्मार्ट टीवी का जमाना है, स्मार्ट LED का जमाना है, और सबको अपने आपको स्मार्ट दिखाना है, मुझे भी दिखाना है। उसी स्मार्टनेस के चक्कर में ये बेचारे टीवी तो घर से निकलते जा रहे हैं, इनको आपको यूज ज़्यादा करता नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी एयरटेल ने सोचा कि इनके लिए एक जीवन दान देते हैं, तो ये डब्बा बनाया गया, और ये डब्बा बहुत मदद करेगा आपको उस टीवी को ऑपरेट करने में। अगर वो आपको 10 साल चल गया, 10 साल और चल जाएगा, क्योंकि आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। स्मार्ट टीवी परचेज करोगे तो आपको अप्रोक्स 15,000 तो देने पड़ेंगे, 12-13 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये आपका काम हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं इस डब्बे के प्राइस के बारे में, उसके बाद मैं आपको थोड़े से इसके फीचर्स दिखाऊंगा, मैं अपने टीवी में इसको कैसे यूज करता हूँ। गाइस इस डब्बे का प्राइस मात्र 2500 रुपये है, 2500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपके घर में बॉक्स लग जाएगा बिल्कुल फ्री, इंस्टॉलेशन फ्री। एयरटेल वाले आएंगे, डब्बा लगा के जाएंगे और आप फिर टीवी देखते रहना। रुको जरा, सबर करो। और गाइस मैं आपको बता दूं, 2500 रुपये जब आप दोगे, आपको इसमें 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिलेगा, जो कि 400 रुपये का होता है एयरटेल का। उसमें आपको सारे चैनल्स मिल जाएंगे। तो देखो 400 रुपये तो आपके यहाँ बच गया, 300 रुपये, 400 रुपये, वैसे तो एक बॉक्स में देते हो, तो आपको डब्बा कितने का पड़ा, 2000 रुपये का। 2000 में तो यार आपका एक टीवी स्मार्ट बन जाएगा, तो उससे बड़े क्या चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी अपने टीवी को स्मार्ट बनाने की, लेकिन बना नहीं था। मैं बहुत डब्बे लेके आया, एक HB का डब्बा आता है, 1600 रुपये का लेके आया, वो चला ही नहीं। लेकिन इस डब्बे में सारे फीचर्स हैं और DTH भी है। नहीं तो पहले एक डब्बा DTH का, एक डब्बा स्मार्ट, तो कुछ फायदा नहीं है। आप उसमें क्रोमकास्ट वगैरह यूज़ करोगे, फायर TV स्टिक यूज़ करोगे, कोई फायदा नहीं है भाई। एक डब्बा ले लो, अपना पूरा काम निपटाओ। एक डब्बा ना ये ब्रह्मांड है, समझ लो आप। और ये मत सोचना कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर करा है, मुझे आपको लगता है मुझे कोई स्पॉन्सर करेगा, नहीं। मैं इस डब्बे से खुद पर्सनली इतना ज़्यादा खुश हूँ कि भाई इसके लिए मैं बहुत तारीफ कर सकता हूँ, अनलिमिटेड। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी मेरी तरह उस पुराने टीवी को लेकर परेशान हो, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वाला डब्बा ले लो, 2500 रुपये आपके लगेंगे और मजे लो, जिंदगी के मजे लो भाई, समझ रहे हो। चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, अपने टीवी में कैसे अटैच किया हुआ है। लेट्स गो।
इसकी पूरी होम स्क्रीन आ चुकी है और रिमोट से हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए आप इसमें एयरटेल एक्सट्रीम के जितने भी हैं चैनल्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस देखो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चला के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोट के थ्रू ही। यहाँ पर रिमोट में जो वाले बटन मिल जाते हैं इसके थ्रू आप इसको कन्वर्ट मतलब कंट्रोल कर सकते हो और मैं यहाँ पर कुछ भी चला सकता हूँ। देखिए गाइस मैं यहाँ पर इसको चला देता हूँ। देखो ऐड आ रहा है, मैं चलाऊंगा नहीं इसको यार, कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि चल जाता है। गाइस कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है इस डब्बे की। एंड इसको आप देख सकते हो, तो ये एयरटेल एक्सट्रीम। देखो मोबाइल की थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब टीवी पे वैसे भी लाइंस आ जाती हैं, तो इस वजह से क्वालिटी पर शक मत करना, क्वालिटी बहुत तगड़ी क्वालिटी देता है। एंड गाइस देखो यार इस टीवी में भी इसकी पूरी होम स्क्रीन आ चुकी है और रिमोट से हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए आप इसमें एयरटेल एक्सट्रीम के जितने भी हैं चैनल्स आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस देखो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चला के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो यूट्यूब होगी वो चल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोट के थ्रू ही। यहाँ पर रिमोट में जो वाले बटन मिल जाते हैं इसके थ्रू आप इसको कन्वर्ट मतलब कंट्रोल कर सकते हो और मैं यहाँ पर कुछ भी चला सकता हूँ। देखिए गाइस मैं यहाँ पर इसको चला देता हूँ। तो देखिए चल चुका है, मैं चलाऊंगा यार कॉपीराइट, तो देखो ऐड आ रहा है, मैं चलाऊंगा नहीं इसको यार, कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि चल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे आपको यूनिक कंटेंट मिलता रहता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।